वेलकम टू होम्योमेड। होम्योमेड एप्लीकेशन एक बहुत ही ईजी एप्लीकेशन है होम्योपैथी क्लिनिक्स के लिए। इस एप्लीकेशन में आप एक सिंगल क्लिनिक जो सिर्फ ओपीडी रहता है वो भी आप चला सकते हैं। अदरवाइज़ आपको रिसेप्शनिस्ट में चाहिए और आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स पे करना है तो वो भी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें फ़ीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले तो लॉगिन रहेगा, जितने भी यूज़र्स रहेंगे उनके हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब कोई भी न्यू पेशेंट अगर आता है हमारे पास तो यहाँ पे है न्यू पेशेंट एंट्री। न्यू पेशेंट एंट्री पे हम आएंगे, पेशेंट का हम नाम डालेंगे। जेंडर, बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें फिलअप करनी है। रेफर बाय, कंसल्टेशन फीस, फॉलो फीस, रिमार्क, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, डाइट वेज और नॉन वेज, रिलीजन, प्रोग्नोसिस, अदर्स अगर कुछ रहता है तो, एड्रेस, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। अगर हमें कुछ निकालने हैं स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज कस्टमर आपने पेशेंट्स तो वो डेटा आपको मिल जाएगा। सेव। यहाँ से पेशेंट की एंट्री हो गई है। ये बेसिक डिटेल्स ये हम रिसेप्शनिस्ट में भी कर सकते हैं अगर कोई नया पेशेंट आता है तो। अभी फ़िलहाल इस पेशेंट की हमने एंट्री की है और अभी ओपीडी के लिए उसका नंबर लगाना है हमें। तो ओपीडी नंबर के लिए यहाँ पे ओपीडी क्यू, जो ओपीडी के लिए क्यू रहती है पेशेंट्स जब आते हैं आपके पास, तो अगर पेशेंट को उसका आईडी पता होगा तो आप आईडी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप नाम भी डाल सकते हैं, नाम से भी वो आ जाएगा। नाम से आ गया, आपने सेव कर दिया। तो ये जो नीचे लिस्ट है ये ओपीडी की अभी करंट लिस्ट है जो आज के डेट में चालू है और उसका सीरियल नंबर ही मिलता है आपको। सीरियल नंबर से पूरा डेटा आता है। जैसे मैंने आईडी डाल दी थी, ये आईडी आ गई 3 नंबर, तो उसका सीरियल नंबर 2 आ गया आकाश पाटिल का। ओके, तो यहाँ तक हो गया है ओपीडी नंबर का। अब जब पेशेंट सर के पास कैबिन में जाएगा डॉक्टर के पास तो वहाँ पे ये विंडो ओपन रहेगा, ये वाला ओपीडी क्यू वाला। अभी सपोज सागर पाटिल अंदर गए हैं, पेशेंट है, तो सर को सिर्फ यहाँ पे ना क्लिक करना है नाम पे। नाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स, उसकी बेसिक डिटेल्स आ जाती है। तो बेसिक डिटेल्स आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि उसकी कंप्लेंट क्या है। हेडेक, डायग्नोसिस, माइग्रेन, रेमेडी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो भी आप प्रीवियसली यूज ड्रग्स रहते हैं वो ऑटोमेटिक आते हैं। 30 पोटेंसी, डोसेज 5 पिल्स, रिपीटेशन ट्वाइस अ डे, नंबर ऑफ डेज 5। रेमेडी रिस्पॉन्स आप नेक्स्ट टाइम उसको नोट कर सकते हैं। ये हमने ऐड कर दिया। उसके साथ में हम और एक दे रहे हैं जो भी दवाई रहती है 30, डोसेज 5 पिल्स, रिपीटेशन ट्वाइस अ डे, 5 डेज ऐड। ये हो गया प्रिस्क्रिप्शन इस पेशेंट का। यहाँ पे अगर आपको हिस्ट्री लेनी है तो यहाँ पे आप हिस्ट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आपके जो आपने सेव किए हुए क्वेश्चंस रहेंगे हिस्ट्री की रिलेटेड, जैसे कि आपके क्वेश्चंस कुछ फिक्स रहते हैं तो वो हम यहाँ पे आपके क्वेश्चंस फिक्स कर देंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे हिस्ट्री लिख सकते हैं, कितनी भी हिस्ट्री। अब ये डेट थी हमारी वॉट एवर, हमें फॉर एग्ज़ाम्पल patient diagnosed for migraine। हम यहाँ पे कुछ भी शॉर्ट नोट या फिर उसकी हिस्ट्री ये सब चीज़ें यहाँ पे ले सकते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि आपके जो प्रीवियस पेशेंट्स रहते हैं उनकी हिस्ट्री भी आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये पेशेंट आपका प्रीवियस पेशेंट है तो यहाँ से आप जो आपके रजिस्टर रहते हैं तो उसके फ़ोटोज़ आप पीडीएफ बना के यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, अपलोड इमेजेस से यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ से हम जो भी इमेजेस या फिर आपकी पीडीएफ बनेंगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये अपलोड होते रहेंगे। और जैसे ही आपके पास को पेशेंट आता है और अगर आपको पिछली हिस्ट्री देखनी है उसकी जो आपके अभी तक रिटर्न में थी, तो यहाँ पे आप शो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो सब दिख जाएंगे आपको। चार्जेस कितने लिए हैं आपने उसको आपको नोट करना है और सेव करना है। नेक्स्ट विजिट डेट यहाँ से आपको डालनी है। इस पेशेंट को आपने 5 दिन बाद फिर से बुलाना है 28 तारीख को। सेव अपडेट। जैसे ही हम सेव करते हैं नेक्स्ट पेशेंट के लिए जो भी सीरियल रहता है वो पेशेंट की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। आपको फिर से जो पेशेंट आता है उसके नाम के ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करना होता है, उसकी डिटेल्स आपको ओपन हो जाएंगी। अब जैसे कि इस पेशेंट की हमने हिस्ट्री ली थी, ये हिस्ट्री ली थी 5/5/2020 को। इसको हमने क्या क्या दिया था यहाँ पे नीचे के बॉक्स में आपको फॉलोअप दिखता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि इनको आपने क्या क्या रेमेडीज़ दी थी वो टाइम पे। तो जैसे हम अगर उस पेशेंट का अगर चेक करेंगे, सागर पाटिल का अभी जो किया था हमने, तो ये आता है यहाँ पे कि हमने ये डोजेस दिए थे। नेक्स्ट टाइम जब भी वो विज़िट करते हैं और वो किस दिन हमने प्रिस्क्राइब किया था, 17/7/2021 को हमने प्रिस्क्राइब किया था, ऐसा आता है पूरा। नेक्स्ट विज़िट के टाइम आप डाल सकते हैं उनका डेट और क्या फॉलोअप था या फिर आपको क्या नोट करना है वो आप यहाँ पे फिर से दे सकते हैं जो भी आपको देना है। और यहाँ पे हम यहाँ पे फीस लेंगे। अगर कुछ रेमेडीज़ रहती है तो आप रेमेडीज़ दे सकते हैं उनको। पिल्स रिपीटेशन ट्रायल्स 5 डेज ऐड कर दिया हमने और सेव अपडेट। ऐसे पेशेंट्स ऐड होते हैं और उनकी हिस्ट्री भी दिखती है। अब जब भी फॉलोअप वही पेज है फॉलोअप, अगर कोई पेशेंट आता है डायरेक्टली आपको और नंबर बताता है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं उसका पूरा डिटेल्स। तो यहाँ पे आपने 17 तारीख को ये दिया था और यहाँ पे ये दिया था, ऐसा पूरा डिटेल आता है उसका। सो ये होने के बाद रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में आपको मिलेगा फॉलोअप रिपोर्ट, रिमाइंडर रिपोर्ट और डे बुक। फॉलोअप रिपोर्ट में मिलेगा आपको किसका किसका फॉलोअप था और कौन कौन पेशेंट्स आपके पास आए थे, तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा। उनको आपने नेक्स्ट विजिट डेट क्या दी थी, उनसे चार्जेस क्या लिए थे, ये सब आपको मिलेगा। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। देन रिमाइंडर रिपोर्ट, ये सबसे यूज़फुल फीचर है आपके लिए। अगर आपने किसी पेशेंट को अगर कोई डेट दी है और उस डेट में उसको आपको रिमाइंड करवाना है कि आपका अपॉइंटमेंट इस तारीख को था, तो आप यहाँ से उनको SMS अलर्ट्स भी भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और सेंड SMS पे क्लिक करना है। उनको एक रिमाइंडर चला जाएगा कि आपका आज अपॉइंटमेंट था, आपको आना है। इससे आपका पेशेंट रिपीटेशन बढ़ेगा। तो अगर आप ये एक मार्केटिंग के हिसाब से आपको काम में आएगा। यहाँ से हम क्लिनिक डिटेल्स दे सकते हैं। तो ऐसा सिंपल एक सॉफ्टवेयर है। अगर आपको इसमें अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन चाहिए या फिर इसको बढ़ाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम कर सकते हैं, इसको क्लाउड बेस कर सकते हैं। क्लाउड बेस इसमें डेटा बैकअप होता है। अगर आपका पेशेंट का डेटा अगर कंप्यूटर को कुछ भी होता है तो इसका आपका कंप्यूटर का पेशेंट का डेटा जो रहता है वो आपकी ईमेल एड्रेस पे सेव रहता है। तो अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।